नमस्कार जी, मेरा नाम रमेश लोमरोड है। मेरे पिताजी का नाम हंसराज लोमरोड है। मैं अमरपुरा नागौर ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने अपने यहाँ 4 हेक्टेयर में 2500 पौधे अनार के लगाए हैं, जिनमें विशेष योगदान अपने कृषि विज्ञान केंद्र नागौर 88 का रहा है। वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा मुझे उचित मार्गदर्शन दिया गया है और बार बार फ़ोन करने पर संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। और मैंने इन पौधों के बीच में एक साइड 13 फुट और एक साइड 10 फुट का गैप रखा है, ताकि खरपतवार जब भी पैदा हो तो उसमें मैं ट्रैक्टर से निकाल सकूँ और मेहनत कम लगे। और इनका मैंने जून में लगभग एथरेल से स्प्रे किया था, ताकि फूल पत्तियाँ सारी झड़ जाए और एक बार पौधा है वो आराम से रह सके। उसके बाद में मैंने 6 महीने बाद में इनकी सर्दियों में फसल आती है। मैं एक बार ही फसल लेता हूँ इनकी, जो दिसंबर जनवरी के लगभग आती है। एक पौधे से लगभग 25 से 40 केजी के लगभग उत्पादन होता है। अच्छी फसल मिल जाती है और मैंने पिछली बार लगभग 19 लाख की पैदावार ली थी। और इनके बीच में मैंने सब्जियों का भी उत्पादन किया है, क्योंकि जगह खूब है। एक साइड 13 फुट है, एक साइड 10 फुट है और मेरे यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है, ताकि पानी की बचत हो और कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो जाए, पानी का भी वेस्टेज नहीं हो और मेहनत भी कम लगे। और मेरे यहाँ पर सौर ऊर्जा भी लगाई हुई है, जो सिंगल फेज ट्यूबवेल है, ताकि बिजली की ज़्यादा उत्पादन खपत ना हो। और मेरे यहाँ पर मैंने जैविक खाद का भी दिया है मैंचुरी द्वारा। और मैं आप जो हमारे जो किसान है, प्रगतिशील किसान है रमेश जी, उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के नागौर से इन्होंने कृषि मतलब तकनीकी ज्ञान के साथ साथ इन्होंने ड्रिप इरिगेशन का भी इन्होंने उपयोग किया, क्योंकि यहाँ नागौर जिले में पानी की कमी है। तो इन्होंने ड्रिप के सिस्टम के आधार पर इतना बड़ा एरिया इन्होंने दिया और साथ ही इसमें पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में भी आप इन्हें बताइए कि आपने कैसे पोषक तत्व प्रबंधन से अपनी उपज प्राप्त की। हम ज़्यादा इन पर नेचुरली तरीके से फोकस करते हैं। हमने ज़्यादा इन पर गोबर खाद डालने का फोकस रखा है। नागौर में खूब सारे तबेले हैं, हम वहाँ से ज़्यादातर गोबर खाद ही लाते हैं और उनको लाकर साल के शुरुआत में ये खड्डे में डालकर उनको पानी से गीला करके भिगो देते हैं, ताकि कोई खरपतवार का बीज हो तो वो यहाँ उत्पादन ना करे। और फिर हम उसको जेसीबी द्वारा और डलवा के पौधों के बीच में और रोटोवेटर से उसको मिक्स कर देते हैं। अपन यहाँ पेस्टिसाइड कम से कम काम में लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक पर है ध्यान है। केंचुआ खाद का भी हमने ट्राई किया था, अभी प्रोसेस में चल रहा है, हो सकता है आगे के टाइम में उत्पादन हो जाए। गुड़ और ये अपने जैविक खाद का हम डोल में बोल करके रखते हैं और 7 दिन के बाद में मैंचुरी द्वारा उसको दिया जाता है। वैसे एनपीके का भी यूज करते हैं, जिसमें ताकि ये फल की साइज बढ़े, कलर आए और मिठास हो। रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल आपने कितनी मतलब इसका कितनी आय प्राप्त किया इस अपने 4 हेक्टेयर भगवा सिंदूरी का जो लगा रखे हैं? हाँ जी, मैंने पिछली बार ट्रांसपोर्ट बाहर यूपी में गए थे कोई, तो उस वजह से अच्छे भाव भी मिले थे और कम से कम 19 लाख की पैदावार हुई थी। अन्य फसलों में इतनी पैदावार होना पॉसिबल नहीं है। किसानों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, इसमें अच्छी उत्पादन है और कम मेहनत में। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जैसे आपने प्रगतिशील किसान रमेश जी, जैसे ये अपने बीच में आपने ये जो जगह है, इसमें आप रबी और खरीफ में कोई फसलें लेते हैं, जो जगह रह जाती है बीच में, जो अनार के बीच में जो जगह है। हाँ जी, हाँ। इसमें भी किसान की आय में वृद्धि होती है। और आप इसमें फसलें कौन सी फसलें लेते हैं? इसमें हम सब्जी वाली फसल ले सकते हैं, क्योंकि उसकी क्या है कि साइज छोटी रहती है। बिल्कुल जी, जैसे कोई गंवार है, भिंडी है, तोरू है, ऐसी कोई जो छोटी फसलें हैं उनको हम बीच में ले लेते हैं। चाहे तो आलू का भी ले सकते हैं जी, वैसे वो बीच में अपन पैदावार कर लेते हैं। मतलब दोनों फसलें लेते हैं, रबी और खरीफ की दोनों फसलें लेते हैं। जैसे अपने जीरा है, दूसरी फसलें भी आप इसमें लेते हैं। बिल्कुल। इससे किसान की जो आय में भी वृद्धि होती है। और अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि भाई केंद्र की तरफ से जो भी आपको तकनीकी जो सहायता मिली है, तो दूसरे किसानों तक आप इनको पहुँचाइए। हाँ जी, हाँ। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। धन्यवाद।